मैको गोस्ट लाइट। एक जमाने की बात है, जो बाल्डोन नामी एक रेलवे कंडक्टर था जो हाल ही में दोबारा तामीर की गई अटलांटिक कोस्ट लाइन के लिए काम कर रहा था। ये 1867 का साल था और रेलवे ने शुमाली कैरोलिना के एक छोटे से स्टेशन मैको तक अपनी हुदूद को वसअत दी थी। जो बाल्डोन को ट्रेन के आखिरी डब्बे पर कंडक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वो अपने फ़राइज़ बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहा था। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो बहुत खौफनाक था। ट्रेन मैको स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक जो के डब्बे की रफ्तार सुस्त होने लगी। फिक्रमंद होकर जो ने आगे जाकर सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और ये खौफनाक हकीकत मालूम हुई कि इसका डब्बा बाकी ट्रेन से अलग हो चुका था। जो का दिल धक से रह गया जब इसने ट्रेन की रोशनियां दूर जाते हुए देखे। इसका डब्बा रेलवे पट्टी पर अकेला रह गया था, जबकि पीछे से एक और तेज रफ्तार ट्रेन करीब आ रही थी। जो ने जल्दी से अपनी सिग्नल लालटेन पकड़ी और डब्बे के पिछले हिस्से की तरफ भागा। वो दरवाज़ा खोलकर प्लेटफार्म पर आया और देखा कि दूसरी ट्रेन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। इंजीनियर को खतरे का एहसास नहीं हुआ था। जो ने अपनी लालटेन को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। उम्मीद थी कि इंजीनियर देख लेगा और बरवक्त ट्रेन रो देगा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार कम ना हुई। जो मुसलसल अपनी लालटेन दाएं बाएं हिलाता रहा, चीखता रहा, मगर तेज रफ्तार ट्रेन की गरजदार आवाज में इसकी चीखें दब गईं। फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक भयानक धमाके और धात के टकराने की जोरदार चीखों के साथ तेज रफ्तार ट्रेन जो के बेबस बब्बे से जा टकराई। जो अब भी अपनी जगह पर खड़ा सिग्नल दे रहा था, खौफनाक हादसे में फंस गया और इसका सर इसके जिस्म से अलग हो गया। इसकी लालटेन इसके हाथ से उछलकर रेलवे पट्टी पर जा गिरी, मगर हैरत अंगेज तौर पर अब भी जल रही थी। हादसे के बाद जो ही वाहिद शख्स था जो हलाक हुआ। रेलवे हुक्काम ने इसका जिस्म तो पाया, मगर इसका सर कभी नहीं मिला। मैको लाइट की पुरस्रार कहानी। हादसे के कुछ अरसे बाद मैको स्टेशन के करीब एक पुरस्रार रोशनी नजर आने लगी। लोग जो भी इस पटरी के करीब से गुजरते दूर एक रोशनी चमकती देखते, हालांकि वहां कोई ट्रेन नहीं होती थी। रोशनी पहले छोटी सी दिखाई देती, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आकर लालटेन के साइज जितनी बड़ी हो जाती। लोगों ने बताया कि रोशनी तेजी से दाएं बाएं हिलती रहती, जैसे कि किसी को रुकने का इशारा दे रही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो बालोन ने अपनी मौत से पहले किया था। ये पुरस्कार वाकया इतना आम हो गया कि अटलांटिक कोस्ट लाइन रेलवे ने अपने इंजीनियरों को हिदायत दे दी कि अगर उन्हें ये रोशनी नजर आए तो वो अपनी ट्रेन ना रोके। लेकिन आम लोग कहते थे कि ये जो बालोन की भटकती हुई रूह है, जो बार बार अपनी आखिरी घड़ियों को दोहरा रही है, इस उम्मीद में कि इस बार वो दूसरी ट्रेन को रुकने पर मजबूर कर सकेगा, मगर ये कभी नहीं होता। यही मैको गोस्ट लाइट की पुरस्कार दास्तान है, जो आज भी लोगों को खौफ और हैरत में मुब्तला कर देती है।